नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे यूडीसी की सहायक सारणियाँ पढ़ ली थी। आज अपन देखेंगे यूडीसी के संस्करण, एक एक डीप के अंदर पॉइंट करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन अपन का कहीं भी आ जाए, छोटा सा छोटा क्वेश्चन, वो भी अपने सही हो जाए बस। क्योंकि बेसिक से करोगे तब इसका अच्छा होगा। बस आप करते रहिए, कर्म करते रहिए, जो प्रभु की इच्छा है वो फल मिलेगा। तभी कहते हैं कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बस अपना कर्म करते जाना है, अपने आप अपन को फल मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपन यूडीसी का अपन ने काफ़ी बहुत सारा पोर्शन पढ़ लिया है। आज का अपना रहेगा यूडीसी के अंदर के यूडीसी के अंदर संस्करण आए थे अलग अलग। बेसिक चीज़, यूडीसी कब आई थी? 1905 के अंदर कब आई? फ्रेंच भाषा के अंदर पहले आया था। किसने बनाई? पॉल ऑलनेट और हेनरिला फाउंटेन। हेनरिला फाउंटेन को ही नोबेल पुरस्कार मिला था डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र के अंदर 1913 के अंदर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जितने बेसिक से करो वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब यूडीसी के कितने संस्करण आए गए थे? यूडीसी 5 संस्करण, 4 पूर्ण आ गए यूडीसी के संस्करण 4 तो आ गए पूर्ण, 4 कितने आ गए पूर्ण, और 3 है थे अपूर्ण संस्करण, यानी इसको बोलते हैं संक्षिप्त संस्करण। पूर्ण भी कह सकते हैं और संक्षिप्त भी कह सकते हैं। यूडीसी के अंदर ये लिख ले रहा है, यूडीसी के अब तक 4 पूर्ण और 3 संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। ये डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित है? कई बार क्वेश्चन पूछे गए। 5वें संस्करण पर आधारित है डीडीसी के, और ये वर्तमान के अंदर कई देशों के अंदर इसका उपयोग होता है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को तैयार करने के लिए। ठीक है, अब यूडीसी के कौन कौन से सबसे पहले पूर्ण देखेंगे, इनका नाम क्या है, किस भाषा के अंदर आई, इसके बाद अपूर्ण संस्करण देखेंगे। सबसे लिखो पहले एडिशन फर्स्ट। क्या लिखना है? एडिशन फर्स्ट। एडिशन फर्स्ट कब आया था? 1905 के अंदर। पहला एडिशन यूडीसी कब? 1905 के अंदर आया था। 5 से 7 लिख सकते हैं अपन। इसके 5 के अंदर आया, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रकाशन और कुछ वापस एडिशन किया था, तो 7 से, तो 5 से 7। ओरिजिनल तो 5 है, लेकिन इसको लिखते हैं अपन 5 से 7। किस भाषा के अंदर था? तो सबसे पहले फ्रेंच भाषा के अंदर था। किस भाषा के अंदर? फ्रेंच भाषा का। और वॉल्यूम कितने थे? ये एक वॉल्यूम के अंदर थी, भाषा और वर्ष। तो पहला एडिशन 1905 से 7 फ्रेंच भाषा के अंदर, और वॉल्यूम कितने थे? 1 थे। अब इसका नाम इम्पोर्टेंट, इसका नाम क्या था? इसने सबसे पहले, देखो मैं नाम अच्छे से लिखना है आपको, थोड़ा सा डिफरेंट होता है हर नाम चारों के अंदर ही। सबसे पहले नाम लिखो मैनुअल ड्यू रेपेटायर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिखना मैनुअल ड्यू रेपेटायर बिब्लियोग्राफिकल यूनिवर्सल। क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा अगर हिंदी मीडियम है तो मैं ज़्यादा हिंदी पढ़ दूँ, क्योंकि बच्चों को हिंदी मीडियम जैसे बच्चे आपके वैसे जोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो पहला एडिशन याद रखना 1905-7, फ्रेंच भाषा, 1 वॉल्यूम, नाम था मैनुअल ड्यू रेपेटायर बिब्लियोग्राफिकल यूनिवर्सल। समझ में आए? अब इसके अंदर आप बोल ही जाओ तो एक रेपेटायर वर्ड याद कर लेना, बाकी किसी के अंदर ये वर्ड नहीं मिलेगा चारों के अंदर बस। ठीक है, अगर आपको मिल जाए मैनुअल टू रेपेटायर तो समझ लो कौन सा एडिशन है, फर्स्ट एडिशन नंबर सेकेंड एडिशन कब आया? 1927-33 के मध्य आया। किस भाषा के अंदर? ये भी फ्रेंच भाषा के अंदर था, और कितने वॉल्यूम के अंदर? 1 वॉल्यूम। ये जब फ्रेंच भाषा के अंदर ये ज़्यादा चर्चित नहीं हुई थी,
क्योंकि एक लिमिटेड लैंग्वेज के अंदर आ गई। अभी ये वर्तमान के अंदर लगभग 130 देश के अंदर इसका प्रयोग होता है, लगभग 130 देशों का अलग अलग भाषा के अंदर होगी। तो भाषा कौन सी? अभी वर्तमान में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये मिलती है, और इंग्लिश लैंग्वेज लगभग देशों के अंदर इसका प्रयोग होता है। तो समझो एडिसन 1927-33, फ्रेंच भाषा, वॉल्यूम 1। वॉल्यूम सबके अंदर एक मिलेगा आपको, ये टेंशन नहीं। रेपेटायर वर्ड मिल जाए तो पहला एडिशन 1905 से 7 पहला एडिशन, 27 से 33 दूसरा एडिशन, और नाम लिख लो इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन डेसिमल नहीं है, ध्यान रखना। क्लासिफिकेशन डेसिमाइल है, यूनिवर्सल बस। क्लासिफिकेशन डेसिमाइल यूनिवर्सल, DECIMILE, बस ये ध्यान रखना, डेसिमाइल। एडिशन नंबर लिखो 3, एडिशन 3 का एडिशन कब आया था? 1934 का। इसके जस्ट बाद आ गया, दूसरे के जस्ट बाद कौन सा आ गया? तीसरा आ गया। तो 1934 के अंदर ये भी किस भाषा था? ये जर्मन भाषा के अंदर था, और इसका भी थोड़ा प्रयोग किया इसके अंदर कि भाई अपन अलग करते हैं ताकि अपना फेमस हो जाए UDC। तो इन्होंने जर्मन भाषा के अंदर इसका प्रकाशन कर दिया। एडिशन हो गया 3rd, इसका नाम लिखना है डेसिमल। इसका नाम क्या था? डेसिमल क्लासिफिकेशन। इंग्लिश में लिखो, डेसिमल की स्पेलिंग लिखना DEZAOIML, डेसिमल क्लासिफिकेशन। भाषा कौन सी? जर्मन भाषा, तीसरा एडिशन 1934, 1 वॉल्यूम, बस समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अपन चलते हैं, एडिशन लिखो 4था, और 4 पूर्ण, ये चारों पूर्ण आ गए 1943 का। 34 का उल्टा करना है अपन को, कुछ नहीं, 4 को इधर करना है, 3 को इधर करना है, संस्करण बन जाएगा अपना 4था। और यही फेमस हुआ था, इसका ज़्यादा चर्चा के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आ गई, और इसके अंदर वॉल्यूम था 1, ये नाम पड़ गया UDC। ओरिजिनल नाम पूछ ले UDC कब पड़ा इसका? तो 4थे संस्करण के अंदर ओरिजिनल नाम इसका पड़ा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चन आ जाए, UDC का नाम UDC कब हुआ? 4थे संस्करण के अंदर UDC का नाम UDC हुआ, ठीक है। 43 के अंदर आया, किस भाषा के अंदर? इंग्लिश भाषा के अंदर, 1 वॉल्यूम। ये तो थे इसके 4 संस्करण, पूर्ण संस्करण। इसके बाद इन्होंने अलग अलग संस्करण बनाए थे, अपूर्ण संस्करण, यानी छोटी छोटी भागों के अंदर, उसका पूरे पूर्ण नहीं थे, कुछ एडिशन करके उसको छोड़ दिया था। तो UDC के आपको एडिशन पूछ ले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नाम पूछ ले, अगर रेपेटायर वर्ड मिल जाए तो पहला संस्करण मिल जाएगा। डेसिमाइल मिल जाए, क्लासिफिकेशन डेसिमाइल, तो संस्करण कौन सा? दूसरा। डेसिमल मिल जाए तो संस्करण कौन सा? तीसरा। और पूरा UDC मिल जाए तो संस्करण कौन सा? चौथा। एक एक नाम याद करो, डेसिमाइल, डेसिमल, डेसिमाइल दूसरा, डेसिमल तीसरा, और UDC खुद नाम पड़ जाए तो चौथा संस्करण। ये थे अपन UDC के संस्करण, चारों पूर्ण संस्करण थे। इसके बाद अपन देखते हैं UDC के अपूर्ण संस्करण। अपूर्ण संस्करण भी आए, कितने थे? 3 थे, और किस भाषा के अंदर, उसके वॉल्यूम, ये भी अपन लिख लेते हैं। तो लिखो संक्षिप्त संस्करण, UDC के कौन से संस्करण? संक्षिप्त संस्करण। संस्करण कितने आए थे? 3 आए, ठीक है। ये 3 संस्करण सब क्या है? देखो, संक्षिप्त संस्करण DDC के भी आ रखे हैं, आपको पता, अभी तक 15 आ रखे हैं। उस तरह इसके भी ये संस्करण है, संक्षिप्त संस्करण, ठीक है।
यहाँ थोड़ा समझ जाना कि आप पूछोगे संस्करण कहाँ है, तो ये कुछ नहीं है, जैसे डीडीसी के अंदर आया उस तरह इसके अंदर है। ठीक है, डीडीसी के अंदर पहला किसके अंदर 5वें के अंदर है, दूसरा 8वें के अंदर है, इस तरह ये है, थोड़ा इसका ध्यान रख। नाम था यूडीसी, नाम लिखना, इनका नाम यूडीसी पर रहेगा क्योंकि ओरिजिनल नाम चौथे संस्करण पड़ गया और चौथे संस्करण के ही बाद ये आए सारे। ठीक है, कब आया था, 1948 को आया था। इंग्लिश एडिशन था, भाषा कौन सी थी इसकी, इंग्लिश थी। वॉल्यूम था 1 वॉल्यूम, वॉल्यूम, भाषा, वर्ष और नाम। ठीक है, दूसरा एडिशन संक्षिप्त संस्करण यूडीसी का आया, ये नाम था वह, इसका भी यूडीसी कब आया, 1957 के अंदर, 1948 1957। भाषा कौन सी, इंग्लिश भाषा, और वॉल्यूम में भी एक ही था, कितने वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम। संस्करण पूछ ले। तीसरा अपन को नाम मेरे पर रही है, यूडीसी था, कब आया, 1961 को आ गया। भाषा कौन सी, इंग्लिश, और वॉल्यूम कौन सा। बस आपको सिर्फ वर्ष चेंज, 48 57 और 61, 48 57 61। फिर आता है 2005, यूडीसी के अंदर 2 वॉल्यूम प्रकाशित होती है, यूडीसी 2005, ये लिख लेना, 2005 यूडीसी को 2 वॉल्यूम में प्रकाशित किया, कब, 2005 के अंदर यूडीसी को 2 भागों में। पहला वॉल्यूम आप लिखना है इसका, पहला वॉल्यूम है सिस्टमैटिक, टेबल, और वॉल्यूम दूसरे का नाम था इसका अल्फाबेटिकल इंडेक्स। अल्फाबेटिकल इंडेक्स, ये 2 संस्करण आए थे यूडीसी के, कब, 2005 के अंदर, वो 2 वॉल्यूम के अंदर इसका प्रकाशन किया गया। फिर आते हैं यूडीसी की मेन क्लास। मेन क्लास उसी तरह है जैसे डीडीसी की है, बस वहाँ पर 3 अक्षरों का प्रयोग किया गया और यहाँ पर 2 अक्षरों का प्रयोग किया गया। तो हेडिंग लगाओ, यूडीसी की मेन क्लास। ठीक है, यूडीसी की मेन क्लास सबसे पहले वही 0 से जनरलिया होता है, वहाँ 000 थे और यहाँ पर 0 थे, यानी जनरलिया, जनरल लिया वहाँ है, यहाँ बस नाम चेंज है थोड़ा थोड़ा, ये आगे इसका यह नाम है जनरल लीज, लिख लेना, जनरल लीज। 0 ए के अंदर नाम देखा है फिलोसॉफी, 1 नंबर किसके लिए है, फिलोसॉफी के। फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, इनके लिए कौन सा, 1 नंबर। 2 नंबर उसके अंदर रिलीजन थे, इसके अंदर ही रिलीजन। 3 नंबर उसके अंदर ही सोशल साइंस, इसके अंदर ही सोशल साइंस। अभी सोशल साइंस के अंदर देखो लॉ के नंबर है, एजुकेशन है, ये नंबर सोशल साइंस के अंदर नंबर मिलेंगे आपको इसके अंदर। ठीक है, एजुकेशन है, वहीं पर यही रहे, जैसे वहाँ एजुकेशन कितने नंबर थे, 370, बस यही तो सेम है 3 के अंदर, वहाँ 300 से हुआ तो यहाँ 3 के अंदर 4, वहीं यहाँ 4 को क्या कर दिया, अभी वर्तमान के अंदर ये 4 खाली है, जो थी लिंग्विस्टिक्स, ये लैंग्वेज, इनको हटा के किसके अंदर, 8 के अंदर डाल, लिटरेचर के अंदर। तो 4 को अपन याद नहीं करना है, खाली है, याद रखना हॉस्पिटलिटी के लिए। 5वां है यहाँ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस लिख दिया, वहाँ था नेचुरल साइंस, यहाँ लिख दिया मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस। मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस कितने नंबर, 5 नंबर। 6 नंबर लिख लेना अप्लाइड साइंस, वहीं थी, वहाँ एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ 6 नंबर टेक्नोलॉजी लिख दिया और यहाँ पर 6 नंबर अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों लिख दिए। तो लिखो 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, अप्लाइड साइंस,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोनों साथ में लिख दिए। ठीक है, 7 नंबर वहाँ आर्ट्स था, यहाँ भी आर्ट्स है। बस आपको डीडीसी याद करना, अपना आप हो जाएगा। आर्ट्स अगर एडवर्टाइजमेंट या एंटरटेनमेंट है तो ये भी इसके अंदर आर्ट्स के अंदर आएगा। वहाँ पर यही था, वहाँ पर क्या मेन क्लास के अंदर सीधा नहीं दिया था, स्पोर्ट्स है तो भी आर्ट्स के अंदर आएगा। आर्ट के अंदर यहाँ बस वहाँ सिर्फ इतना ही दिया था आर्ट्स, यहाँ पर पूरा लिख दिया। बस जो वहाँ मेन क्लास है, कोई उनके मेन विषय है वो इसके अंदर दे दी। 8 नंबर लिटरेचर, 9 नंबर जोग्राफिकल, बायोग्राफी, हिस्ट्री, वो सेम ही है, उसके अंदर यही थी, जोग्राफिकल, बायोग्राफी, हिस्ट्री, ये थी इसकी मेन क्लास, सारी मेन क्लास आ गई। ठीक है, तो यूडीसी की मेन क्लास आसान है, सेम डीडीसी पर है। अगर आपने डीडीसी अच्छे से पढ़ ली तो यूडीसी की मेन क्लास भी अच्छे से हो जाएगी। तो मेन क्लास के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको संस्करण याद अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद मेन क्लास, अगर आपने डीडीसी की याद कर ली तो वही मेन क्लास यही है, ज़्यादा टेंशन। डीडीसी की अगर आप 100 तक याद कर लेते हो तो सेम की सेम मिलेगी, 1% इधर से उधर नहीं है, क्योंकि उसके जो बेसिक हैं अंदर सब्जेक्ट, जैसे 6 के अंदर अप्लाइड साइंस टेक्नोलॉजी, वहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी दे दिया, अप्लाइड साइंस अंदर के दिया हुआ था, तो वहाँ ये इसको अपन यूज कर सकते हैं। आर्ट्स है तो वहाँ भी यही था, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स आर्ट्स के अंदर ही है, लेकिन वहाँ क्या मेन क्लास के अंदर नहीं देके उसको अंदर दे दिया, यानी 300 जैसे 700, 740, 750, 700 उसमें दे दिया, यहाँ पर यहीं दे दिया, और अंदर तो है ही रही। बस इसीलिए 100 तक याद कर लो तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। 100 तक याद नहीं करो तो देखते ही पता चल जाती कोई चीज़ कहाँ आ रखी है। ठीक है, तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट पूछ रहा है तो सोशल साइंस के अंदर मिल जाएगा सब्जेक्ट, सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर साइंस का सब्जेक्ट है तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मिल जाएगा। 6 नंबर के अंदर मैथ का दे रखा है, सबका अलग अलग दे रखा है, वो टेंशन मत लेना। आपको देखते किसी भी मेन क्लास को ढूंढना है तो आपका आसान से मिल जाएगा। तो ये थी अपनी क्लास जिसके अंदर अपन ने देखी यूडीसी के संस्करण और यूडीसी की मेन क्लास। अगले के अंदर अपन ने देखेंगे यूडीसी के प्रमुख विशेषता, यानी साइलेंट फीचर ऑफ यूडीसी। यूडीसी की जो साइलेंट फीचर यानी प्रमुख विशेषताएं, लगभग ज़्यादा विशेषता है नहीं, लगभग 5, 7, 10 विशेषता ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर यूडीसी पढ़ेंगे विशेषता के बारे के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना, आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स करिए, आपको उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपन को वीडियो के अंदर देखना है कि इसको आप थोड़ी लिखने के बाद 2, 5, 7 बार उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ताकि थोड़ी याद हो जाएगी, ऑटोमेटिक ये क्लियर हो जाएगा बेस अपना और मजबूत हो जाए। इसके बाद मैं ओल्ड पेपर कराऊंगा, ये से जैसे अपनी ये हो गई लगभग 3 यूनिट कंप्लीट होगी, 1 यूनिट बची है वो भी अपन जल्दी ही करा देंगे। तो मिलते पड़ेंगे नए क्लास के साथ, तब तक आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।